Hey hello guys and welcome back to the another video of C Sharp Programming। और इस लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 के अंदर जो है हम जो है अपना बेसिक प्रोग्राम के बाद जो है हमने यहाँ पर अब डिस्कस करना है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम जो है वेरिएबल्स एंड इट टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि C Sharp के अंदर आप किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं वो आपके जो डेटा होता है उसको स्टोर करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपली यहाँ से अब अगर हम पूछें कि भाई जो है यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं सी शार्प के अंदर, तो सबसे पहले वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, अपनी डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद अपना वेरिएबल का नेम और इक्वल्स टू उसके बाद वैल्यू जो आपने देनी होती है। और लास्ट में हमेशा याद रखिएगा कि टर्मिनेटर हर ब्रैक हर जो है मतलब आपने अगर इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू स्टोर करवानी हो वेरिएबल के अंदर, तो आपने लाजमी ये है कि एंड में जो है आपने टर्मिनेटर लगाना होगा, क्योंकि लाइन ब्रेक करनी है आपने। ठीक है। तो अब यहाँ पर से जो है अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वेरिएबल्स की तो टाइप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसमें कॉमन यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो है मैं आपको जो पूरी की पूरी डेटा टाइप्स हैं वो मैं आपको चीट शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि कि आप जाके एक दफ़ा गो थ्रू कर लिएगा कि किस तरीके से जो है। और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं वो आप एक दफ़ा चेक कर लिएगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं वो है कि हमारे पास इंटीजर जो है नंबर स्टोर करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप आ गई इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया है num1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी कोई 20। तो देखें 20 जब मैंने इसको वैल्यू दी तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 20 वैल्यू है ये num1 के अंदर स्टोर हो गई। तो स्टोर होने के बाद अब इसको प्रिंट किस तरीके से करवाना है, तो प्रिंट के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आप कंसोल एप्लीकेशन के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे। और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद अब मैं 20 दूंगा नहीं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वेरिएबल का रेफरेंस देना है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है आपका ये जो है num1 जो है num1 के अंदर 20 वैल्यू जो है स्टोर हो चुकी है। तो जब भी मैं num1 को कॉल करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 20 प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को और देखता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए यहाँ पर से आउटपुट आपके पास 20 आ चुका है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका एक डेटा टाइप, सही है। अच्छा ये ठीक है, ये एक डेटा टाइप हो गया आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग, सही है। स्ट्रिंग कॉमनली स्ट्रिंग के अंदर नेम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। जिस सिंपली ये समझेंगे, स्ट्रिंग वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। कैलकुलेशन जब भी आपने कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होगी, वो इंटीजर हो गई और भी बहुत सारी हैं, बट आपने स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ जो है एक चीज़ को, कोई भी चीज़ को सिर्फ एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपने प्रिंट करवाना है, तो आप दैट्स तब जो है आप स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर से मैं अगर यहाँ पर नेम दे देता हूँ और नेम के अंदर मैं दे देता हूँ कि डेस्पिकेबल रैप, ठीक है। और मैं अब इस नेम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं CW और टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये शॉर्ट फॉर्म है कंसोल डॉट राइट लाइन को लिखने की। तो और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर से जाके नेम लिख दूँगा। और नेम लिखने के बाद मैं यहाँ से सिंपली अगर स्टार्ट के ऊपर प्रेस करूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर और डेटा टाइप्स क्या हैं, और डेटा टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं वो कमेंट करता हूँ। और एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है फ्लोट। अब फ्लोट क्या काम करती है, फ्लोट जो है आपकी पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यू पॉइंट्स में होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है फ्लोट। अच्छा, फ्लोट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर से फ्लोट लिख दिया हमने, num2 दे दिया इक्वल्स टू, मैंने जैसे कर दिया कोई 25.7, और मैंने यहाँ पर इसको टर्मिनेटर लगा दिया, बट अब भी स्टोर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने फ्लोट की डेटा टाइप ये बोलती है कि आपने अपनी हर वैल्यू के आखिरी में एफ़ लाजमी लिखना होगा, सही है। ये एफ़ आपका प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट आपकी सिर्फ ये वैल्यू होगी, बट यहाँ पर इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने यहाँ पर एफ़ लाजमी लिखना है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं CW और टैब के ऊपर प्रेस करूँ तो देखें कंसोल डॉट राइट लाइन ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, num2 का रेफरेंस दे दूँगा और मैं इसको F5 प्रेस करूँगा।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है हमारे पास 25.7 की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर एक और डेटा टाइप है जो कि आपकी इंटीजर और फ्लोट दोनों को एक्सेप्ट करती है। मतलब कि आपने अगर स्ट्रिंग ओ सॉरी इंटीजर दी है या पॉइंट वाली वैल्यू दी है फ्लोट वाली, तो दोनों की एक्सेप्ट करेगी। तो वो कौन सी डेटा टाइप है? वो है आपकी डबल। अच्छा जी, अब डबल के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पर डबल लिख दिया और यहाँ पर आपने num3 लिख दिया इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर अगर लिखा कि सबसे पहले मैं पॉइंट्स वाली वैल्यू देता हूँ 2.5, तो यहाँ पर उसने एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एफ लगाया था, इधर एफ नहीं लगाया। यही डबल की डेटा टाइप का फ़ायदा है कि आप इसके अंदर फ्लोट और इंटीजर दोनों को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लोट वाली वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, देन मैं आपको क्या करूँगा, जो है आपको फ्लोट वाली ओ सॉरी इंटीजर वाली वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास ये 2.5 जो है फ्लोट की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करके कोई मैं 22 रख दूँ और मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो ये देखें आपके पास 22 भी प्रिंट हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने अभी आपको पहले बात बताई थी। तो अच्छा जी, अब ये एक डबल डेटा टाइप तो हो गई, सही है। अब इसके अलावा और जो यूज़ होती है वो बूल यूज़ होती है, बुलियन। बुलियन के अंदर सिर्फ क्या होता है, आपका ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने वैल लिख दिया और इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट ये प्रिंट करवाऊँ और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पर सिंपली वो क्या देगा, ट्रू देगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिंपली उसने ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर ये देखिए मैं फॉल्स को प्रिंट करवाऊँ तो ये देखिए ये फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो यही था भाई जो है डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, बट एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती। तो मैं आपको चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, जिसके अंदर जो है सारी डेटा टाइप्स जो हैं डिफाइन हुई भी होंगी। तो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।